26 जुलाई 2021 मुंबई के बसई बीच के सहारे से जब एक अजनबी गुजर रहा होता है तब उसे एक ऐसा सूटकेस मिलता है जिसमें से उसे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस वाले जब वहाँ पर आते हैं और उस बैग को खोलते हैं तो उसमें से एक सर कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर मतलब वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके पहनाव से पता चल रहा था कि हाँ भाई वो फीमेल है। जब उस बॉडी को उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसे पानी में डुबाकर मारा गया है। और उस बॉडी को जब किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है तो ये भी पता चलता है कि वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉडी किसकी है, तो पुलिस वालों ने सोचा कि इसके बॉडी के जो फ़ोटो है और कपड़े हैं उनका फ़ोटो खींचकर हम जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं, जिससे पता चलेगा, शायद कुछ तो पता चले। वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मतलब कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वो आसपास के पुलिस स्टेशन पर जाकर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि किसी मिसिंग फीमेल का, तो ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती उन्हें। तो भाई समझ में कुछ नहीं आता तो वो उस बॉडी को वहीं दफना देते हैं। पर ये लड़की थी कौन, आखिर थी कौन, मतलब कहाँ से थी, कैसे मरी, किसने मारा इसे, तो ये किसी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उन्हें। तो पुलिस वालों ने कई बार चेक भी किया था, मतलब कई बार इसको केस को दोबारा देखा भी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस वालों ने केस को वहीं क्लोज कर दिया। तो भाई मैं बताती हूँ इस स्टोरी का हुआ क्या था। एक्चुअली में ये बॉडी थी सोनिया की, सोनिया जो कि अपने चाचा के साथ जावेद शेख के साथ रहती थी। सोनिया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और जावेद शेख ने अपनी बेटी की तरह उसे पाला था, उसके चाचा चाची ने, और उसने उसकी शादी कर दी थी मुंबई के एक शहर में। जब सोनिया की शादी मुंबई के एक शहर में कर दी थी तो सोनिया के चाचा ज़्यादातर बात करते रहते थे सोनिया से काफ़ी देर तक बात भी करते रहते थे। 8 जुलाई 2021 को उसकी लास्ट बात हुई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सोनिया कॉल क्यों नहीं उठा रही। जब भी कॉल करते थे तो कॉल बंद जाती थी, फ़ोन हमेशा बंद जाया करता था। और वो अपने दामाद आसिफ पे कॉल करते थे तो आसिफ कह देता फ़ोन उठा के रॉन्ग नंबर फ़ोन बोलकर फ़ोन काट दिया करता था। ये सोचकर मतलब जावेद शेख बहुत ज़्यादा परेशान थे सोनिया के चाचा। फिर वो 13 महीने बाद माने 21 अगस्त को अपनी बेटी को तलाश करने के लिए उसके ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर वो कहीं और रहने लग गए हैं, वहाँ पे वो है ही नहीं। सोनिया के घर के जितने भी मेंबर थे तो वो वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बहुत ज़्यादा। पर एक वो नहीं होता कि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो क्लू मिल ही जाता है। सोनिया के जो थे चाचा थे वो पुराने ज़माने के लोग बाग थे। जैसे पुराने ज़माने के लोग नहीं होते, वो डायरी में सारे नंबर नोट्स करके रखते हैं। तो सोनिया के चाचा भी सोनिया के चाचा के पास एक डायरी थी जिसमें वो सबके नंबर नोट्स करके रखते थे। वो अपनी डायरी को ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं तो उसे सोनिया की सास का नंबर मिलता है। वो तुरंत ही कॉल कर देते हैं अपनी सोनिया की सास को। सोनिया की सास से पता चलता है कि वो यहाँ पर अब नहीं है, वो रहने लगे हैं एक वहीं आसपास में एक गाँव है मुमरा नाम से, वो वहाँ पर रहने लगे हैं। वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। वो एक्चुअल में जिस एड्रेस को उसकी सास बताती है उसी एड्रेस पर जाके देखता है तो उधर उन्हें उनका घर मिल जाता है। वहाँ पे उसकी सोनिया की सास, सोनिया का ससुर, सोनिया का हस्बैंड, सोनिया की बेटी अमायरा और सोनिया के क्या बोलते हैं देवर सब मिलते हैं, बट सोनिया नहीं मिलती है। ये देखकर उसके चाचा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। देखते हैं कि यार मेरी बेटी कहाँ पर है। वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि सोनिया के जो हस्बैंड थे आसिफ, वो कहते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा मायूस होकर कहते हैं कि आपकी जो बेटी है एक रोज़ सुबह उठी थी, जुलाई की बात है, और मैं उठा था तो मुझे सोनिया नहीं मिली थी। एक लेटर मिला था जिस पर सोनिया ने ऐसे लिख रखा था कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती और मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रही हूँ और मेरी बेटी का ख्याल रखना, और भी बहुत सारी बात उसने लिख रखी थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर बताते हैं। तो सोनिया के जो चाचा थे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं ये चीज़ देखकर, और वो कहते हैं मैं तो बेमतलब ही परेशान हो रहा था यार, मेरी तो उसने नाक ही कटा रखी है यहाँ पर। वो फिर निकल जाते हैं। पर एक वो नहीं होता, एक सिक्स्थ सेंस जिसे बोलते छठी इंद्री, उसकी मतलब छठी इंद्री से ऐसी आवाज़ आ रही थी, मतलब उसे ऐसे लग रहा था अंदर से कि नहीं यार सोनिया के साथ कुछ गलत हुआ है, ये सोनिया ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी बेटी को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। एक बाप अपनी बेटी को क्यों नहीं अच्छी तरह से जानेगा। वो बहुत देर तक ऐसे ही सोचते रहते हैं। फिर वो ये सब देखकर उस लेटर को ले जाकर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं वहीं के, और जाकर सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। वो पूछते हैं पुलिस वाले कि तुम 13 महीने बाद ऐसा क्यों, मतलब 13 महीने बाद क्यों ढूंढ रहे हो, तुम जब भी क्यों नहीं आई थी इसकी ससुराल में। तो बताते हैं कि मुझे लगा कि ऐसी बात नहीं हो रही है, और फिर बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, इस चक्कर में आना जाना ना हो पाया मेरा। फिर पुलिस वाले जो है
तुरंत ही एक्शन पर हो जाते हैं और उस लेटर को उस राइटिंग सोनिया की राइटिंग से मिलाते हैं। जब सोनिया की राइटिंग से उस लेटर को मिलाया जाता है तो वो सोनिया की राइटिंग से बिल्कुल नहीं मैच करता। तुरंत ही ना देरी किए हुए उस लेटर की राइटिंग आसिफ से मिलाई जाती है। आसिफ से जब उसकी राइटिंग मिलाई जाती है तो ये राइटिंग जो थी वो आसिफ की ही मिलती है। भाई आसिफ नहीं मतलब अपनी बीवी को मारा और ये मतलब ऐसे लिख दिया लेटर वेटर में कुछ भी, मतलब ये सब आसिफ ने किया था। तो जब क्या बोलते हैं जब लेटर से आसिफ की राइटिंग मैच कर जाती है तो आसिफ को तुरंत ही उठा लिया जाता है और उससे पूछताछ करनी स्टार्ट की जाती है। जब उससे पूछताछ करते हैं तो आसिफ कहता है मतलब आसिफ जितना भी मतलब जो भी काला कांड जो भी उसने गंदा काम किया है वो सारा अपने सिर बोलता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही मारा है उसको, मैंने उसका सर काट के मतलब बैग में बंद करके फेंक दिया उसे, कुछ हमारी तू मैं चल रही थी बस, वो ऐसे कह के। जब उसे ज़्यादा स्ट्रीट लिया जाता है तब वो बताता है कि मैं एक बात की बात है, जब क्या बोलते हैं उसने उसकी बेटी अमायरा और उसकी सास अपनी बहन उसकी मतलब अपनी बेटी के यहाँ चली गई थी, माने कि आसिफ की बहन के यहाँ उसकी मम्मी और अमायरा को भेज दिया गया था। तब आसिफ का पापा है ना, आसिफ का भाई उसको मार देते हैं और जब वो सुबह उठती है तो उसे लेके उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांध के उसे पानी में डुबो कर उसे मार दिया जाता है और उसका सर काट देते हैं जिससे उसकी पहचान ना कोई कर सके, और टीम उससे उसके बाल सारे हटा दिए जाते हैं और इसके लिप्स के ऊपर एक तिल था उस तिल को भी हटा दिया जाता है और उसके फेस को मतलब उसके सिर को कहीं और फेंक दिया जाता है और बॉडी को उसमें बकस में बंद कर दिया जाता है जिससे कुछ पता ना चले और नहर में उसमें समुद्र में फेंक दिया जाता है। पर वो नहीं कि कभी भी कोई भी जुल्म छुपाए छुपता नहीं है, ये बात है नहीं, जुल्म कोई छुपाए छुपता ही नहीं है, बस वो ही है बॉडी मिल गई और यहाँ से केस जो है रीओपन हो ही गया। जब फिर उसके बाद वो जब और उसके जो बहनों ही है और बहनों ही इस बॉडी को ले जाता है, वो ही उस बॉडी को फेंक के आता है। जब उसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई इतना गंदा काम क्यों किया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तो जब पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने अपनी बहन से वादा किया था, मेरी बहन के कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि अगर मेरी पहली संतान होगी तो मैं उस पहली संतान को मैं आपको सौंप दूंगा। पर ये चीज़ सोनिया को नहीं बताई थी और सोनिया को जब ये बात पता चली तो सोनिया इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी और सोनिया की इस बात के वजह से बहुत ज़्यादा कलेश भी होता था, घर में लड़ाई भी होती थी। एक बार सोनिया के उसने ससुर ने सोनिया को बहुत ज़्यादा पीटा था ओनली इस बात के लिए कि तू अपनी बेटी उसको दे दे। पर सोनिया ऐसे क्यों देती, सोनिया को जब सारी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं और बेटा तो बच्चा तो अपना जिगर का टुकड़ा होता है, वो अपने बेटी को क्यों दे देती, क्योंकि उसने तो वादा नहीं किया था। तो ये सब देखकर क्या बोलते हैं ये सब जब पता चलती है पुलिस वालों को, मतलब एक बस ओनली बेटी के चक्कर में उसने अपनी बीवी को मार दिया था, ये बात थी। और जब उसको जावेद शेख से पूछा जाता है तो बताते हैं कि हाँ मेरी बेटी से बात तो होती है, वो ससुराल वाले जो हैं दहेज के लिए उसे पीड़ित भी करते हैं, पर ऐसा मुझे उसने कभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि एक ना होता है कि घर की बात घर में ही दफना दी जाती है, तो उसने वो समझती नहीं थी, सही नहीं समझती थी कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने उनको दो चाचा को दूँ, नहीं तो कलेश होगा बेफालतू में, तो वो कुछ भी बात अपने ज़्यादातर उधर बताती नहीं थी। पर अगर वो बता देती तो शायद वो बच जाती। पर जो भी हुआ कितना गलत हुआ, मतलब कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और फिर उसे सब मार के सब वो कर दिया गया। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकती कितने वो होते हैं, मतलब गंदे लोग होते हैं जो गर्दन वर्दन काट भी देते हैं, कैसे कर लेते हैं सब, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे जो बात है। पर मेरा तो फ़र्ज़ है आपको वो केस बताना, आपको केस के बारे में सारी इंक्वायरी देना। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड जो भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, सॉरी।